देखिए, आई फ्लू का जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजक्टिवा आँखों में एक लेयर होती है जो आँखों के सफ़ेद भाग और पलकों के भीतरी कवर को कवर करती है। बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कम तापमान होता है तो उस परत में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें सूजन बढ़ जाती है, जिसके कारण इस आँखों में रेडनेस की बीमारी जो है फैल जाती है। नमस्कार, मैं नीरू बल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। आज हमने जैसा कि समाचार सच द्वारा एक नई मुहिम तैयार की गई है, नमस्ते डॉक्टर, और इसी मुहिम में आज हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं, आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज वार्ष्णेय जी, जो इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपड़ाव रामनगर में एज ए नेत्र सहायक के पद पर तैनात है। और हम जैसा कि आपको विदित है कि इस समय बरसातें चल रही हैं और इसमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, सबको ही, बच्चे बूढ़े जवान सबको ही। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर, में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, समाचार सच में मुझे आप बोलने का मौका दिया है। बहुत धन्यवाद आपका, पूरी टीम का धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं इस समय बरसातें चल रही हैं और इसमें एक आई फ्लू नाम का एक वायरस आता है जो मेरे को लगता है हर बरसात में ही होती है ये समस्याएं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि इस समय जो आई फ्लू किस कारण फैलता है और इससे हम आगे किस सावधानियां रखें जो हमें इसका सामना ना करना पड़े। देखिए, आई फ्लू का जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजक्टिवा आँखों में एक लेयर होती है जो आँखों के सफ़ेद भाग और पलकों के भीतरी कवर को कवर करती है। बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कम तापमान होता है तो उस परत में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें सूजन बढ़ जाती है, जिसके कारण इस आँखों में रेडनेस की बीमारी जो है फैल जाती है जगह जगह। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन समझिए, और इसको हम दूसरी भाषा में पिंक आइज़ भी बोलते हैं रेडनेस को, क्योंकि इसमें आँख जो है लाल हो जाती है, गुलाबी हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार का जो है वायरल इन्फेक्शन है और ये आमतौर पर आई फ्लू नाम से ही प्रचलित है। अच्छा सर, तो ये संक्रमण कहते हैं कि छुआछूत वाला भी होता है। हाँ, बहुतों को ये एक गलत धारणा है कि वायरस जो है हवा के कारण या आई कांटेक्ट के कारण होता है। स्पेशली ये जो फैलता है वो संक्रमित व्यक्ति के जो आँखों से जो आंसू निकलते हैं या जब वो खांसता है या छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये बेसिकली, या उसके इस्तेमाल की गई चीज़ों को हम जो यूज़ करते हैं ये बेसिकली उससे ज़्यादा फैलता है। तो ये भ्रांति है कि ये हवा से फैलता है या आई कांटेक्ट से फैलता है, तो ये गलत है। ये केवल अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है और उसकी इस्तेमाल की गई चीज़ हैं जैसे रूमाल है, तौलिया है, कपड़े हैं, या किसी चीज़ को वो पेन से पड़ रहा है, छींक आ गई, ड्रॉपलेट्स उसमें आ गए, उसको इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो इसमें जो है फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये जो है जो अफेक्टेड व्यक्ति होता है उसको एक अलग से सेपरेट ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हुई। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय डॉक्टर साहब कि जो अभी और राज्यों में ये फैला हुआ था आई फ्लू, जिसे हमने नाम दिया एडनो वायरस, जो उत्तराखंड में भी अब आ चुका है, उधम सिंह नगर में इसका देख रहे हैं हम 30 से 40 केसेस इसके। तो क्या ये आपको लगता है कि ये आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँच जाए? जरूर फैलेगा यहाँ पे। और जहाँ मेरी पोस्टिंग है बेलपड़ाव में, वहाँ भी प्रतिदिन 3 से 4 केस इसके आ रहे हैं और ये धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड को भी कवर करेगा, क्योंकि अभी बारिश ख़त्म नहीं हुई है, जगह जगह बाढ़ का प्रकोप हो रहा है और ह्यूमिडिटी काफ़ी हो रही है यहाँ पे, तो इसके फैलने के चांसेस अभी ज़्यादा हैं। तो ये पानी का भी ये वजह होती है इससे? नहीं, पानी की इसमें कोई वजह नहीं होती। मतलब इसमें ये जो कम तापमान में कुछ वायरस या बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कम तापमान में सरवाइव करते हैं अपने आप को, चिपचिपाहट। हाँ, तो ये जो है उसकी वजह से फैल रहा है। तो सर, इससे बचने के लिए क्या उपाय करें? बचने में इसमें खास ये उपाय है कि लोग कभी कभी अपने मतलब शुरुआत अपने ही इलाज से करना शुरू कर देते हैं। अगर आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो सबसे पहले आप नेत्र विशेषज्ञ, आई सर्जन जहां आपके नज़दीकी है उनसे आपको सलाह करनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। फिर उनकी जो भी गाइडलाइन है आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तब तक के लिए जो है आप आंखों को सफ़ेद
जो है साफ रूमाल से पोंछते रहिए जो भी आंसू निकल रहे हैं। प्लेन एंटीबायोटिक अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो प्लेन एंटीबायोटिक्स ही डालें इसमें। अक्सर क्या करते हैं कि लोग इसमें जो है स्टेरॉयड का प्रयोग करते हैं। स्टेरॉयड का प्रयोग करने से इसमें जो है अल्सर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और साफ़ पानी से आंखों को धोते रहिए और जितनी बार अगर आप धोएंगे ठीक है उतनी बार रूमाल को जो है से आपको जो है गर्म पानी से उसको धोना पड़ेगा। इसलिए आपको 3-4 रूमाल जो है रखने चाहिए इसमें। तो कहते हैं जैसे कि ये ठंडे पानी से इसकी सिकाई करें, तो ठंडे पानी से जैसे सिकाई करते हैं तो आपने बोला कि गर्म पानी से थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ा पोंछे और उसे गर्म पानी नहीं, नॉर्मल ही पानी होना चाहिए इसमें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बार बार तो इसके जैसे अब हम लोग ये घर में भी ये उपाय आजमा सकते हैं, जैसे बार बार पानी की छींटे मारना। इसमें जो है चुभन ज़्यादा महसूस होती है तो बहुत से लोग आंखों को मलते हैं। हाँ जी, तो ज़्यादा नहीं मलना है, मलने से अल्सर होने का उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। अच्छा, आंखों में भी अल्सर हो जाता है अगर वो ज़्यादा उसको मलेंगे। चुभन महसूस होती है ना इसमें, चुभन महसूस होती है, दर्द होता है। तो उसके लिए जो है आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी आप टैबलेट ले सकते हैं। ठीक है, एंटी एलर्जिक टैबलेट रात को आप सोते समय भी 2 या 3 दिन उसको खा सकते हैं। प्लेन एंटीबायोटिक्स आप डालिए। सफ़ेद साफ जो है रूमाल जो है रखिएगा। अपने जो तौलिया है नहाने पहुँचने के, बदन पहुँचने के, वो आप सेपरेट रखिए। घर में कोई भी उनको यूज़ ना करे। समय समय पर आप जो है जितनी बार अगर आपने आंखों को छुआ है उतनी बार आपको जो है साबुन से उसको हाथ धोने पड़ेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि आप बच्चे स्कूल जाते हैं और ये ज़्यादा जो वायरस आता है, ये इन्फेक्शन जो आई फ्लू वाला जो होता है ये बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे इस चीज़ से सावधानी नहीं रख पाते, स्कूल जाते हैं। हाँ, तो उनके लिए थोड़ा सा आप बताएं क्या सावधानी। ऐसा होता है कि बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा इसलिए फैलता है कि बच्चे वहाँ स्कूल में कई बच्चों से कॉन्टेक्ट में रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए बच्चों को अगर किसी संक्रमित हो गया है तो 3-4 दिन की छुट्टी आप बच्चों को वहाँ स्कूल से लेके उनको आप घर में बैठा के और आराम से बच्चे को एक तरह से आइसोलेशन में रख सकते हैं। तो इससे वो जल्दी ठीक होने की उसकी संभावना रहती है। और घर में भी अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो सबसे पहले तो यह है कि नेत्र विशेषज्ञ से मिलें, स्वयं का इलाज ना करें। आँखों में जो चकाचौंध की शिकायत रहती है तो काला चश्मा जो है आप हमेशा उसको लगाए रखें, जो उसके बचाव का एक मेन भाग अदा करता है उसका। तो काला चश्मा आप जो है अच्छी क्वालिटी का उसको लगाए रखें। स्टेरॉयड का प्रयोग ना करें। ठीक, प्लेन एंटीबायोटिक अगर घर में है जैसे सिप्लॉक्स है, नॉर्थफ्लॉक्स है या मॉक्सीआइटॉप्स है, इस टाइप की दवा जो है आँखों में डालें। एलर्जी के लिए कोई भी आप सिट्राजिन की टैबलेट वगैरह है तो रात को सोते समय इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आँखों में किसी प्रकार के मेकअप से भी आप बचाव रखें। जैसे लोग काजल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ दिन ना लगाएं और समय समय पर आँखों को धोते रहें साफ़ पानी से। फिर जितनी बार अगर आप आँखों को छू रहे हैं आपको जो है हाथ अपने साफ़ करने पड़ेंगे। और भी जो भी गाइडलाइन आपकी जो है आपके डॉक्टर्स ने उनकी सलाह को आप लोग ज़रूर मानिएगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे डॉक्टर नीरज वार्ष्णेय जी। देखिए आज उन्होंने बताया कि आपको इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी क्योंकि आंखों का मामला है। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि आपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। तो ऐसे ही हम आपको और भी डॉक्टर से मिलाएंगे। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।